नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी का मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और इन सुर्खियों के बाद अब एक बार फिर से डीआईजी भुल्लर के ऊपर खतरे की जो तलवार है वो लटक गई है। और इस सब के बीच में एक जो बड़ी खबर आ रही है कि डीआईजी भुल्लर के पुराने पाप अब सामने आ सकते हैं। यानी कि पुराने पाप जो उन्होंने पूर्व में जितने भी रिश्वतखोरी के भ्रष्टाचार के मामलों को अंजाम दिया था, उन सब की एक लिस्ट सीबीआई की टीम बनाने में जुटी हुई है। हमारे सूत्रों का जो बताना है, कहना है, उसके अनुसार सीबीआई की टीम जो हरचरण सिंह भुल्लर है, उनके उन सभी पुराने पापों को समेटने में लगी, एक जगह पर स्क्रूटनाइज कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि भुल्लर ने आखिर कहां कहां से किस किस व्यक्ति से कितना कितना पैसा लिया था। और इसके लिए सीबीआई भुल्लर के जो व्हाट्सएप है, फोन का व्हाट्सएप, और जो उनके पास से जो फोन बरामद हुए उन सभी के व्हाट्सएप के जो डिटेल है उसको निकाल रही है। और साथ ही जो दलाल कृष्णु गिरफ्तार किया गया है, उसकी भी व्हाट्सएप डिटेल को निकाल कर खंगाला जा रहा है। बहुत सारी चैट बरामद हुई है। सुनने में आया कि ये चैट हजारों की तादाद में है। और इस चैट में जो सबसे बड़ी खास बात बताई जा रही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सबसे बड़ी खास बात यह बताई जा रही है इस चैट के अंदर कि इसमें कई जगह पर लेन देन की बात कही गई है। यानी कि जो आकाश बत्ता था उससे अलग हटके भी ऐसे सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग मिले हैं जिनके यहां से आकाश बत्ता के अलावा जो दलाल कृष्णु है, डीआईजी भुल्लर का जो दलाल था, उसकी और डीआईजी भुल्लर की एक कई ऐसी जगह पर ऐसी चैट मिली है। इससे जैसे कि आकाश बत्ता के मामले में मिली थी कि इससे इतने ले लो। अब ये सारे लोग जहां जहां ये चैट मिल रही है, जहां जहां पैसे का जिक्र आ रहा है, सीबीआई के जो एक्सपर्ट हैं उसको जीरो डाउन करने में लगे और जीरो डाउन कर कर इनको एक स्क्रूटनी की जाएगी, इनको एक जगह पर समराइज किया जाएगा और फिर उसके बाद डीआईजी भुल्लर और दलाल कृष्णु को दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। अब इस पूछताछ के अंदर सामने आएगा कि कितना कितना पैसा कहां कहां से लिया। दरअसल है क्या, दलाल कृष्णु एक बड़ा दलाल था और गोविंदगढ़ मंडी के अलावा इस पर डीआईजी भुल्लर बहुत विश्वास करता था। इसके अलावा जो गोविंदगढ़ मंडी में जो जीएसटी की चोरी का, सरकार की जो केंद्र सरकार की जो जीएसटी चोरी है, उसमें अरबों खरबों का वारा न्यारा हुआ। लेकिन इसके अलावा भी जो दलाल कृष्णु है, डीआईजी भुल्लर के लिए पैसे उगाने का काम करता था। यानी कि जो भी कोई मामला फंसा या कोई व्यक्ति फंसा, उससे कितनी वसूली की जानी है, इसको लेकर डीआईजी भुल्लर लगातार सिर्फ कृष्णु पर विश्वास करता था और कृष्णु डीआईजी भुल्लर के कहे अनुसार पार्टी के पास जाता था। वहां से डीआईजी भुल्लर से चैट पर बात करता था, या तो फोन पर करता था। लेकिन फोन में होता क्या है कि बहुत सारी बात में क्या होता है कि इनके फोन ट्रैप ना कर लिए जाए, इसका डर हमेशा बना रहता है। तो फोन ट्रैपिंग के डर से ये बात करते थे व्हाट्सएप के जरिए, और व्हाट्सएप के जरिए जो बात करते थे उसका खुलासा सीबीआई का मानना है कि तभी हो सकता है जब दलाल कृष्णु की व्हाट्सएप की चैट और डीआईजी भुल्लर की व्हाट्सएप की चैट, इन दोनों की व्हाट्सएप चैट को निकाला जाए और उस चैट में से जो भी आपस की बातचीत है, जैसे आकाश बत्ता के साथ थी, पहले 2 पढ़ लो फिर 6 पढ़ लेना, मतलब कुल मिलाकर 8 पढ़ लेना, तो 8 का मतलब है 8 लाख ले लेना। तो इसी तरीके की बहुत सारी चैट अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से अलग अलग लोकेशंस पे बरामद हुई है। इन सबको अब सीबीआई की टीम एक जगह पर इकट्ठा कर रही है और इन सब के बाद जब इसको समराइज कर लिया जाएगा, उसके बाद डीआईजी भुल्लर और जो दलाल कृष्णु है, इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। दरअसल हम आपको बता देते कि अभी डीआईजी भुल्लर की आज रिमांड का आखिरी दिन था, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, आज उन्हें बुड़ैल जेल भेज दिया गया। लेकिन जो कृष्णु है, दलाल कृष्णु है, उसकी रिमांड का आज पहला दिन था और
आज से उसकी डिमांड चल शुरू हुई है और ये 9 दिनों तक लगातार दलाल कृष्णू की रिमांड चलेगी। इस दौरान किसी भी दिन एक बार फिर से डीआईजी भुल्लर को सीबीआई की टीम लेकर आएगी और दोनों को आमने सामने बिठाकर इससे पूछताछ करेगी और वो जो व्हाट्सएप चैट हम बता रहे हैं उस व्हाट्सएप चैट के बारे में एक एक सोर्स का पता करेगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि डीआईजी भुल्लर जो आप ये समझिए कि जो जिस तरीके से वो पूरा काम करते थे, पूरा नेक्सस था उनका, उसकी धुरी कहीं ना कहीं घूम फिरकर दलाल कृष्णु पर आकर ठहरती है, क्योंकि दलाल कृष्णु ही ऐसा व्यक्ति था जिसकी एक साथ मल्टीपल लोगों से, यानी कि बहुत सारे लोगों से, जिनमें आईएएस अधिकारी भी थे, आईपीएस अधिकारी भी थे और नेता भी थे, उन सभी से एक साथ बहुत सारे लोगों से उसकी सेटिंग थी और वो उन सभी के लिए दलाली का ही काम करता था, यानी कि सेटिंग करता था। कई मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनमें लोग ये भी कह रहे हैं कि जी हमें ये कहा था कि नौकरी तो आपको सरकारी दिलवा दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा, यानी कि कुछ सेवा पानी करना पड़ेगा। तो ये जो सेवा पानी का जो काम था ये करवाने का सिर्फ ये दलाल जो था ये कृष्णु शारदा ये किया करता था। लेकिन खास तौर से अगर देखा जाए तो ये डीआईजी भुल्लर के लिए पैसे उगाने का काम करता था। पीछे राजनेता कांग्रेस के जो नेता हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू, उनके साथ भी उसकी बहुत सारी तस्वीरें आई थी। बहुत सारे आईपीएस और आईएएस के जो नंबर्स हैं उसके दलाल कृष्णु के मोबाइल से मिले, जिन पर लगातार बात किया करता था। लेकिन अभी सब ये सारी चीजें बाद में ट्रैक पर आएंगी, लेकिन अभी जो चीजें ट्रैक पर लेने की सीबीआई की टीम उन्हीं चीजों को ट्रैक पर लेने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी बात यह है कि भुल्लर और दलाल कृष्णु को, दोनों को, जो कि अभी ये कहा जा रहा है कि कृष्णु ने हरचरण सिंह भुल्लर और उनके लोगों से मिलने तक से इनकार कर दिया है, यानी कि कृष्णु अब अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी दलाल कृष्णु शारदा से मिलने के लिए आतुर हैं, बहुत सारी चीजें उनको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, परंतु अभी दलाल कृष्णु क्योंकि सीबीआई के पास है, अब तो खैर मिलना मुश्किल है क्योंकि वो रिमांड पर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त दलाल कृष्णु बोलेगा, तोते की तरह बोलेगा, तो बहुत सारे राज खोलेगा, लेकिन राज सबसे ज्यादा जो खुलेंगे वो डीआईजी भुल्लर के जो पुराने पाप है वो निकलकर सामने आने वाले हैं। प्रतिदिन, हर दिन, हर रोज एक ना एक ऐसा खुलासा सामने आता है डीआईजी भुल्लर के मामले में कि उनका ये मामला किसी भी तरीके से शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक हफ्ते से ऊपर का, बल्कि 2 हफ्ते से ऊपर का समय गुजर चुका है। 16 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 16 तारीख से अब तक भुल्लर का मामला पंजाब के अंदर तूफान मचाए हुए है। इसे दबाने के लिए कई तरीके की कोशिश की गई। भगवंत मान की एक फर्जी फोटो, जो वो कहते हैं कि फर्जी फोटो डाली, वीडियो डाले गए, दूसरी भी चीजें की गई। ये सारी चीजें फर्जी तरीके से इस्तेमाल की गई ताकि इस खबर को दबाया जा सके, क्योंकि इस खबर ने, डीआईजी भुल्लर ने बहुत सारे नेताओं और अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ा के रखी है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस दिन सीबीआई का जो हाथ है उनके गिरवान तक पहुंच जाएगा। इससे बचने के लिए भागे भागे फिर रहे, लेकिन ये मामला है कि शांति होने का नाम नहीं दे रहा। अब एक और नया मोड़ इसमें सामने आ गया कि जो व्हाट्सएप चैट है वो निकाल ली गई है, उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। डीआईजी भुल्लर के पुराने पाप अगर सामने आते हैं तो उनके साथ ही कृष्णु के पाप भी को मैच करेंगे और इसके बाद जो तीसरे लोग जो पकड़े जाएंगे वो, उनकी नींद बुरी तरीके से हराम हो चुकी है, क्योंकि इस पूरे भ्रष्टाचार के इस पूरे नेक्सस में भुल्लर और कृष्णु शारदा केवल एक मोहरा जैसा है, लेकिन असली खिलाड़ी अभी पर्दे के पीछे हैं, जिन्हें सामने लाने के लिए सीबीआई की टीमें लगातार दिन रात एक कर रही हैं और पूरी तरीके से एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल इस पर काम कर रहा है कि कोई भी चीज किसी भी स्तर पर छूटनी नहीं चाहिए। क्या शौक थे, क्या इनके कॉन्टैक्ट से, कहां कहां जाते थे, कितनी राजशाही थी, कहां से माल वसूलते थे, ये सारा नेक्सस खुलकर सामने आ जाएगा। साथ ही सामने आ जाएगा कि आखिर डीआईजी भुल्लर पर और दलाल कृष्णु शारदा पर हाथ किसका था कि वो इतनी निर्भीकता से, निडरता से
पंजाब के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुला खेल खेल रहे थे। लेकिन सारे फड़े जान गए। गाना सुना है आपने, सारे फड़े जान गए, सारे फड़े जान गए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।